राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश शहीदी दिवस के रूप में मना रहा है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत अन्य नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर रिज मैदान स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, मंत्रियों सहित कांग्रेस विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस नेता मनरेगा का नाम व स्वरूप बदलने के विरोध में 2 घंटे तक उपवास में बैठे। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के खिलाफ काम कर रही है। मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को हटाना मुख्यमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य बताया। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए, वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले, और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, जो युवा, जो बुजुर्ग गांव में रहकर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो मनरेगा थी, जो पिछली मनरेगा थी, उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है, जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें इन्होंने 90 टन का 90 टन का 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे, तो क्योंकि 100% हमारी सरकार उसको देती थी। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा है। सर, रिसेंटली आप दिल्ली में क्या आप डिमांड करते हैं इसमें राज्य के लोग भी हों टू असेस कि किस समय ये कोल्ड स्टोर का सेब आता है जो जब इंपोर्ट होता है वो हिमाचल के एप्पल को इफेक्ट करेगा? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों पीयूष गोयल जी से मिला था, और जो न्यूजीलैंड से जो सेब आयात होता था, उस पर उन्होंने 25% की इंपोर्ट ड्यूटी का उन्होंने बात की है। मैंने उनसे कहा कि हिमाचल का सेब जो है वो कोल्ड स्टोर में से मार्च अप्रैल में बाहर निकलता है, तब न्यूजीलैंड का सेब आता है। इससे हमारे बागवानों को बहुत नुकसान होगा। इस दृष्टिकोण को भी देखिए। उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारियों की और बागवानों की एक टीम भेजिए। उस संदर्भ में मैं उनके पास एक टीम भेजने जा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश को काफ़ी नुकसान चाहे जीएसटी की रैशनलाइजेशन से हुआ, चाहे जीएसटी लगने से हुआ।
इंपोर्ट ड्यूटी के लगने से हुआ, हिमाचल को नुकसान ही नुकसान हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जो संपदा उसको बचाना पड़ेगा और अपनी संपदा से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें केंद्र सरकार ला रही है, ये सब चीज़ें प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे देश में सेंट्रलाइज पावर करने जा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी नुकसान हुआ है। सर रिसेंटली उत्तराखंड कमेटी ने ये हमें आदेश दिया था कि 5 तारीख से 5 फरवरी तक, 15 तारीख से 5 फरवरी तक हम एक आंदोलन करेंगे। लास्ट के जो संसद का सत्र हुआ जिसमें उन्होंने मनरेगा खत्म कर दिया गया। जो मनरेगा हमारी सोनिया जी का और मनमोहन सिंह जी का एक सपना था, जिसमें हर एक के गरीब को काम, जो भी मांगता है उसको काम मिलेगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था और उसमें उनको मिल रहा था। जैसे कि अभी कहा गया है उसमें से ये खत्म हो रहा है। नाम भी गांधी जी का मिटाने का इन्होंने काम कर दिया है। इसलिए आज का संयुक्त हमारा बहुत जो 2 घंटे का जो हमारा अनशन है या यहाँ पे सत्याग्रह है, वो गांधी जी के आचार संहिता पे है कि जिन्होंने हमेशा सत्य के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम गांव की तरफ जाओ ये नारा दिया, चलो गांव की ओर, ये गांधी जी का नारा था। हम गांव से फिर उल्टे जा रहे। और जब बीच में सीएम साहब आए थे, उन्होंने सभी ये प्रस्ताव आगे भी बताए हैं। और जो आपने सेब का भी पूछा, सेब के लिए भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। सेब का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो हिमाचल के हमारे जो विधायक हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये उठाया है, हम भी संसद में उठाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे पेश लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।